वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम आपको वैदिक वास्तु के हिसाब से बताएंगे कि किस तरह से आपके घर के अंदर सीढ़ियों का स्थान होना चाहिए। कौन सी ऐसी दिशा है जहाँ पे वास्तु के अंदर हम स्टोरेज भी कर सकते हैं और वहाँ पे हम भार यानी वेट भी रख सकते हैं, और कौन सी ऐसी दिशा है जिसको हमें हल्का रखना है, क्योंकि वहाँ के जो ग्रह है, वहाँ के जो प्लैनेट्स है, उसकी जो पॉजिटिविटी है वो हमारे जीवन के अंदर कभी हमें समस्या ना दे। क्योंकि ऐसे कोने हैं वास्तु के अंदर, वहाँ पे हमेशा हल्का होना जरूरी है। उसके पीछे रीज़न है कि वो कोना मंदिर के लिए है या फिर ड्राइंग रूम के लिए है, और ऐसे कई कोने हैं जहाँ पे हमेशा भार होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे एक सिंपली ग्रिड के बारे में। अगर आपका घर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो इस तरह से आप अपना एक घर ड्रॉ कर सकते हो। घर को आप 8 दिशाओं में विभाजित कर सकते हो। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण हो गया, ये पूर्व दिशा हो गई, ये अग्नि कोण हो गया, ये साउथ दिशा हो गई, ये साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे अगर एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से हम बात करेंगे तो यहाँ पे मर्क्यूरी यानी बुध प्लेनेट है। बुध प्लेनेट यहाँ पे वास्तु की कुंडली के हिसाब से उनका स्थान है। नॉर्थ ईस्ट में गुरु का स्थान है, पूर्व दिशा में सूर्य ग्रह का स्थान है, और साउथ ईस्ट में शुक्र ग्रह का स्थान है। साउथ में मंगल ग्रह का स्थान है, और साउथ वेस्ट में राहु ग्रह का स्थान है। इस तरह से शनि और चंद्रमा पश्चिम और वायव्य कोण के अंदर है। अब जब भी आपको आपके घर के अंदर सीढ़ियों का निर्माण करना है तो आपको खास करना है कि आपको उत्तर दिशा में, यानी यहाँ पे कभी भी कोई भी प्रकार का वेट नहीं रखना। तो उत्तर दिशा से लेके आपको पूर्व दिशा तक, तो आप ये पूरे सर्कल में कहीं पे भी सीढ़ियों का निर्माण मत करना, क्योंकि ये 3 ग्रह के दिशा के अंदर आप सीढ़ियों का निर्माण करेंगे तो आपको ईशान कोण का भी दोष लगेगा, पूर्व दिशा का भी दोष लगेगा, और धन की जहाँ से धन आता है उत्तर दिशा का भी दोष लगेगा। यानी यहाँ पे कभी भारीपन मत होना चाहिए, यहाँ पे आप स्टोरेज मत रखना, यहाँ पे आप गंदगी मत रखना, यहाँ पे आप किचन मत बनाना, यहाँ पे आप टॉयलेट मत बनाना, यहाँ पे सीढ़ियाँ मत बनाना, यहाँ पे पिलर्स नहीं होने चाहिए, भट्टी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी कबाड़ या कचरा नहीं होना चाहिए। खास ये 3 दिशा को आप बहुत ही क्लियर करनी है, क्योंकि ये 3 ग्रह हमारे जीवन के अंदर तन मन धन की हर तरह की पीड़ा देने में सहायक हो सकते हैं अगर ये अशुद्ध शुभ अशुभ दिशा अशुभ अवस्था में है। इसलिए बुध, गुरु और सूर्य दिशा जो हमारे वास्तु के अंदर है, और हमारी कुंडली में भी इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। जिसकी कुंडली में बुध की प्रॉब्लम्स है, गुरु की प्रॉब्लम्स है, सूर्य की प्रॉब्लम्स है, अगर उसकी कुंडली में नहीं है पर घर के वास्तु में है, तो सूर्य से प्रमोशन यानी उसकी यश कीर्ति में प्रॉब्लम्स आएगी, ज्ञान में प्रॉब्लम्स आएगी, और धन नहीं आएगा। तो ये जीवन का बहुत ही बड़ा पहलू है। अगर आपको किचन जैसी अग्नि फायर एलिमेंट्स, अग्नि तत्व, आपका वहाँ पे जनरेटर या आपका मीटर, तो वो आप दक्षिण और अग्नि कोण में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 दिशा है। यहाँ शुक्र है, मंगल है, तो ये 2 दिशा है अग्नि तत्व की दिशा। ये जल तत्व, ये वायु तत्व और ये अग्नि तत्व से संबंधित है। तो आप इस दिशा में फायर की, कोई भी प्रकार की अग्नि की एक्टिविटी कर सकते हैं। फैक्ट्री के अंदर आप यहाँ पे भट्टी रख सकते हैं, बॉयलर रख सकते हैं, गर्म होने वाली कोई भी एक्टिविटी यहाँ कर सकते हैं। पेंट्री बना सकते हो, यहाँ पे रसोई घर बना सकते हो, या मेश बना सकते हो, कुछ भी ये 2 दिशा में आप कर सकते हो। उसी तरह आपको शौचालय का आयोजन करना है तो नैऋत्य कोण और दक्षिण दिशा के बीच में इस पथ के अंदर शौचालय बना सकते हो। वही आप वायव्य कोण के और पश्चिम दिशा के सेंटर में भी आप शौचालय का निर्माण कर सकते हो। वायव्य कोण में आपको ऐसी चीजें रखनी है जिस चीज का आपको हमेशा कहते हैं परिवर्तन होना चाहिए। अगर आपकी फैक्ट्री है, आपका शोरूम है, तो आप यहाँ पे रेडी प्रोडक्ट रख सकते हो। पश्चिम दिशा में फर्नीचर मशीनरी रख सकते हो, नैऋत्य कोण में भी मशीनरी रख सकते हो। यहाँ पे आप गोडाउन बना सकते हो, टूल्स रूम बना सकते हो, मशीनरी रूम बना सकते हो। यहाँ पे आप सीढ़ियों का निर्माण कर सकते हो। इस दिशा में जितना हो सके इतना भारीपन यहाँ पे दे सकते हो। इस दिशा को भी भारी कर सकते हो, इस दिशा को भी भारी कर सकते हो। तो ये जो है वायव्य कोण से लेके दक्षिण के मध्यम की दिशा को आप वेट वाली कर दो, भारी कर दो, ऊंचा कर दो, और उत्तर से लेके पूर्व वाली दिशा को आप नीचा रखो। तो ये जो अरेंजमेंट अगर आपके वास्तु में होगा तो आपका वास्तु पंच तत्व से
और उसकी स्थिति से हमेशा संलग्न लेगा और कोई भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होगा। ब्रह्म स्थान को खाली रखना है, फैक्ट्री घर हो कुछ भी हो, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। ग्रहों के साथ एक्टिविटी देख के आप अपने पूरा वास्तु का अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हो। सिंपली लॉजिक है, इतना बड़ा मैंने इसमें कंफ्यूजन नहीं रखा। ईशान कोण से रिलेटेड पूरा कोना खाली, यानी कहने का मतलब नॉर्थ वेस्ट से आप इस तरह से एक डिजाइन बना लीजिए। ये पार्ट आप नीचा रखो, ये पार्ट ऊंचा रखो, ये पार्ट हल्का रखो, ये पार्ट आप भारी रखो, इस पार्ट के अंदर आप पानी रखो, इस पार्ट में आप अग्नि रखो। इस तरह से पूरा वास्तु को आप विभाजित कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप भी अपनी ड्राइंग बनाओ, हमें भेजो, ग्रीडिंग कराओ और इस तरह से कन्फ्यूजन दूर करो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर